जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 में एक क्वेश्चन है जिस पे आप बोल सकते हो थोड़ा डाउट है। कुछ जगह से आंसर बी आ रहा है, कुछ जगह से आंसर सी आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो कि सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्या कारण था सर मेरे आंसर बी देने का, और क्या कारण है कि आंसर सी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सवाल नया है, ये सवाल हम ऑलरेडी क्लास में करवाते हैं। मैंने पूरा लिख दिया है कि ये कौन से बैच में, किस स्लाइड पर, कौन से लेक्चर में पढ़ाया गया है, कौन से बैच की बात कर रहा हूँ। जेईई मेंस 2021 में भी ये सवाल आया है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 में एक क्वेश्चन है जिस पे आप बोल सकते हो थोड़ा डाउट है। कुछ जगह से आंसर बी आ रहा है, कुछ जगह से आंसर सी आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो कि सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो पहले समझते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, किसके बेसिस पे कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं इंक्लूडिंग मी, और कुछ लोग जो है आंसर सी दे रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करना और फिर आगे के लिए आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला सवाल है जो कि लाइव में डिस्कस भी हो चुका है। इसका जो आंसर है वो बी मार्क किया था मैंने। ठीक है, अब सर आपने किस बेसिस पे बी मार्क किया, कुछ लोग किस बेसिस पे सी बोल रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको इस फंक्शन के बारे में सारी बातें बता देता हूं। ये फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 0 पर। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों x बराबर 0 पर 2 आ रही है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 है, तो दैट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट या फिर ये वाली बात क्लियर होगी सर। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर। ऐसे फंक्शंस जहां पर 1/x वाला फैक्टर आ जाए या जहां पर ऑसिलेटरी लिमिट बनती है, तो वहां पर हम अवॉइड करते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके डेरिवेटिव निकालना। तो इसकी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो ये चीज आती है और दोनों की वैल्यू f'0 प्लस दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, f'0 माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मींस ये फंक्शन भी सर डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाऊं तो इसके डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन है आफ्टर डिफरेंशिएशन वो ये आएगा। इतना बड़ा या मुश्किल डिफरेंशिएशन नहीं है, आप करके देख सकते हैं। इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट किया, यहां लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज करता हूं 0 के जस्ट राइट में और 0 के जस्ट लेफ्ट में। तो मैंने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा बड़ा या फिर 0 से थोड़ा सा छोटा। तो ये वाला पूरा फंक्शन है, बिकॉज यही फंक्शन की डेफिनेशन है। तो पहले आप अपना पूरा ध्यान इस बात की ओर ले जाओ कि 0 प्लस या 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू जा कहां रही है। देखो भाई, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 2 ही रहेगा। अब 0 प्लस दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 माइनस दैट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से थोड़ा सा छोटा। बट दोनों ही केसेस में आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये वाली क्वांटिटी 0 से थोड़े से बड़े नंबर के भी स्क्वायर, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 से थोड़े से छोटे नंबर का भी स्क्वायर, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, जिसको 0 प्लस से डिनोट करते हैं। और सर ये वाला कांस्टेंट है 2, और यहां पर जब आप x को 0 प्लस ले जाओगे ये जाएगा इंफिनिटी, और जब x को 0 माइनस ले जाओगे ये जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब साइन की वैल्यू इंफिनिटी पर या माइनस इंफिनिटी पर क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में ही होगी, बिकॉज साइन की रेंज से बाहर नहीं जाएगी। तो दिस वैल्यू विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। अब ध्यान से देखो कि 2 0 प्लस, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगा सर 1 और ये आ जाएगा 3। यहां पे ध्यान से देखना कि ये वाला पूरा एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में ऑसिलेट करेगी, पर ये वाली क्वांटिटी 0 जा रही है। अब कोई भी क्वांटिटी जिसकी लगभग वैल्यू 0 है, बहुत छोटा, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, और उसको 1 और 3 के बीच में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली पूरी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा 0 से थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं। तो 2 माइनस 0 प्लस, 2 में से 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर घटाते हो तो वैल्यू आएगी 2 से थोड़ी सी छोटी। ठीक है, ये फंक्शन जो आपने दे रखा है ये खुद इस बात का सबूत है कि 0 प्लस पर और 0 माइनस पर वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी आएगी। अब इन सब बातों को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो सर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 2, 0 से थोड़े से बड़े पर और 0 से थोड़े से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सर आपको कैसे पता, वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। मैंने कहा ये देख ले, फंक्शन खुद एविडेंट है इस बात का कि 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े या 0 से थोड़ा सा पीछे हटे तो फंक्शन की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी आ रही है। अब एक बार बताओ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यहां से स्टार्ट करेगा तो थोड़ा 2 से वैल्यू अगर कम लेके आनी है तो डिक्रीज करेगा, है ना, है ना। अब सारी कंट्रोवर्सी या सारा मुद्दा सिर्फ एक चीज का है कि सर ये कब तक डिक्रीज करेगा, है ना। आप इस चीज को जब फील करने जाओगे तो आप बोलोगे सर थोड़ी देर के लिए तो करेगा,
है ना। 0 प्लस पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है सर 2 से थोड़ी सी छोटी, और 0 माइनस पर भी सेम, 0 माइनस पर भी सेम 2 से थोड़ी सी छोटी। अब मैं आपका सारा ध्यान या फिर इस पूरे सवाल के पीछे जो सबसे बड़ी जहां पर डाउटफुल या ग्रे एरिया है वो है ये वाली चीज। मैंने आपसे पूछा कि 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी होती कौन सी है, ये बताओ। नाउ मेरी बात से आप एग्री करेंगे, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं वो बोलेंगे सर 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी, वो सर ये लो 0.01 या 0.001। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि सर 0.00001। फिर तीसरे बच्चे ने बोला कि सर ये लो 0.000000001। मतलब सर ये वाली चीज का कोई अंत नहीं है, समझे कि आप जीरो के कितना नजदीक जा सकते हो। इसमें जितना आप डेसिमल के बाद में जीरो बढ़ाओगे तो आप उतना जीरो के नजदीक जाते जाओगे। अब कितने जीरोस लगा सकते हो सर, ये तो कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? दैट मीन्स सर दिस क्वांटिटी, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है कि हां आप ये जिसकी बात कर रहे हो ये नंबर 0 से थोड़ा सा बड़ा है। बट अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एक्चुअल में या टेक्निकलिटी में दिस नंबर डीएनई मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हां, क्योंकि मैथमेटिक्स में उन नंबर्स को एग्जिस्टेबल बोला जाता है जो आप लिख के दिखा सको। आप मुझे 0 से बड़े नंबर को, 0 से जस्ट थोड़े से बड़े नंबर को लिख के दिखा दो, मैं बोल दूंगा कि ये एग्जिस्ट करता है। तो मतलब सर ये 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब सर ऐसा कोई डेल्टा होगा ही नहीं, है ना, ऐसा कोई डेल्टा होगा ही नहीं। अब देखना दो तरीके से आप इस बात को फील करो कि आंसर बी क्यों दिया गया। आंसर बी देने का लॉजिक ध्यान से सुनो। 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, 2 पर वैल्यू 2, मतलब 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, 0 पर वैल्यू 2, 2 के जस्ट राइट में फंक्शन थोड़ा सा नीचे आएगा, 2 माइनस वैल्यू आ रही है, फंक्शन एकदम आपने देखा। अब कितनी देर तक नीचे आएगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर नीचे तो आएगा और किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर तक आएगा, 0 प्लस तक नीचे आएगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 0 के जस्ट बगल में फंक्शन थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा? तो अगर ऐसा सोचोगे तो आपको ऑप्शन बी ठीक लगेगा। ऑप्शन बी में यही तो लिखा है उसने, ऑप्शन बी में यही लिखा है कि देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 के जस्ट राइट में कोई भी एक नंबर हो सकता है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब जैसे ही वो ये वाली बात बोलता है, ध्यान सुनना मेरी बात, तो मैंने आपको ऑप्शन बी का लॉजिक बता दिया कि क्या है, 2 से नीचे आ रहे हैं। अब आते हैं कि सर एक्चुअल में क्या 0 प्लस नाम का कोई नंबर होता है? तो आंसर इज सर डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर आप मान भी लो कि सर मैं डेल्टा को, दैट इज 0 प्लस को, ये वाला नंबर बोल रहा हूं। तो जैसे ही आप नंबर लाइन पर ये रहा 0 और डेल्टा कोई भी एक बहुत छोटा नंबर आप इमेजिन कर लेते हो, तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के बीच में बनेगा एक इंटरवल। और दो रियल नंबर्स जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो तो उनके बीच में लाखों करोड़ों रियल नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? लाखों करोड़ों रियल नंबर्स। तो यहां क्या बन गया सर? यहां बन गया इंटरवल। अब जैसे ही इंटरवल बना तो एक इंटरवल में आप फंक्शन को डिक्रीजिंग तब बोलते हैं जब उसके डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आए। एक इंटरवल में आप फंक्शन को डिक्रीजिंग तब बोलते हैं जब उसके डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आए। ये रहा फंक्शन की डेफिनेशन, इसको किया डिफरेंशिएट। अब हम इसके साइन को चेक कर रहे हैं भाई, कि भाई अगर नेगेटिव आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके डेरिवेटिव का साइन चेक करने की कोशिश की 0 के बगल में। तो ये वाली क्वांटिटी 0 की ओर जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 0, ये ऑसिलेट करेगी -1 से 1 पर, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये शांत हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट सर ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में। तो f डैश x की जो वैल्यू है, या f डैश 0 प्लस जो है, या f डैश का जो साइन है आप बोल सकते हो, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि आप जैसे इसमें 0 प्लस रखोगे, कॉस के अंदर बन जाएगा इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी पर वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी बहुत तेजी से -1 और 1 के बीच में। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि अगर आप साइन डिसाइड नहीं कर सकते तो आप फंक्शन को कैसे डिक्रीजिंग बोल सकते हो? आप जब फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन, क्योंकि डिक्रीजिंग बोलने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए उस पार्ट में, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सर हम यहां से तो कांट डिसाइड, क्योंकि -1 से 1 के बीच में बहुत तेजी से वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। -1 से 1 के बीच में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है।
तो क्या आप किसी एक साइन को लॉक कर सकते हैं? तो हम यहां से बोलेंगे सर आंसर इज कांट डिसाइड। हम आंसर जो है वो नहीं बता सकते। आंसर मतलब एफ डैश एक्स का साइन नहीं बता सकते। जब आप एफ डैश एक्स का साइन नहीं बता सकते तो क्या इस इंटरवल में आप ये बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा? तो आंसर इज सर नो, नहीं बोल सकते। तो सर जीरो से डेल्टा के बीच में क्या फंक्शन डिक्रीज किया? सर नहीं, क्योंकि डेल्टा आपने जैसे ही इस पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया दैट मींस कि वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो सर ये इंटरवल बना, इसमें हम डेरिवेटिव का साइन नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, वी कांट डिसाइड, दैट्स वाई हम फंक्शन को डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। बट ऑप्शन बी, अगर हम ग्राफिकली सोचे, फील लेकर सोचे, तो सर ये रहा 0.2, मतलब 0 पर वैल्यू 2, इसके जस्ट राइट में फंक्शन आएगा तो नीचे नीचे आने का लॉजिक है सर, ये रही इसकी वैल्यू 2 के जस्ट राइट में कम हो रही है, तो फंक्शन डिक्रीज किया कि नहीं किया? इसके बेसिस पे मैंने और बहुत सारे टीचर्स ने इसका आंसर 2 दिया था, जो कि कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप इसकी टेक्निकलिटी में जाते हो, जो कि मैंने आपको बताया, तो सर ये वाला नंबर आप लिख के ही नहीं दिखा सकते। जो आप बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर आप बताओ ना कि 0 से लेकर कहां तक। तो जब लिख के नहीं दिखा सकते तो सर ये इंटरवल ही नहीं बनेगा, और इंटरवल नहीं बनेगा, अगर इंटरवल बन भी गया मान लो, तो उस पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन आप नहीं डिसाइड कर सकते भाई। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। ठीक है ना। अभी भी ये सवाल पूरा ग्रे एरिया में ही है। फील करो तो डिक्रीज कर रहा है भाई, है ना, और राइट में ही डिक्रीज कर रहा है। 0 से स्टार्ट होकर थोड़ी सी देर के लिए डिक्रीज करेगा, बट वो थोड़ी देर डिफाइंड नहीं है ना। इंटरवल बोल रहे हो तो इंटरवल में तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स आते हैं, उसमें डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव नहीं आ रहा। सब पे नेगेटिव आएगा तो हम इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, जो कि नहीं आ रहा, फ्लक्चुएटिंग साइन आ रहा है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज माइनस डेल्टा से 0। अब जैसे ये वाला ग्राफ है, तो अगर मैं इसको माइनस डेल्टा से 0 बोलूं तो फंक्शन इसके लेफ्ट में भी थोड़ा नीचे आएगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो फंक्शन थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना। बट सर आप फिर से इस इंटरवल के लिए फंक्शन को अगर आप इंक्रीजिंग बोलना चाहते हो तो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होना चाहिए 0 माइनस के लिए। तो यहां पर 0 माइनस रखोगे तब भी ये एफ डैश एक्स का साइन आप नहीं डिसाइड कर सकते, फिर से फ्लक्चुएटिंग लिमिट आएगी, ऑसिलेटरी लिमिट आएगी। तो मतलब सर इस इंटरवल में क्या हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्या बोलोगे सर, फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन ही डिसाइड नहीं हो रहा, तो फंक्शन को क्या हम नॉट एन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही, इंक्रीज तो नहीं कर रहा, क्योंकि इंक्रीज करता हुआ तब बोलता है, इंक्रीज करते हुए हम इसको तब बोलते हैं जब फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आता। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी जिसका दोनों तरीके से मैंने आपको आंसर दिया कि मैंने क्यों आंसर बी टिक किया, क्या कारण था सर मेरे आंसर बी देने का, और क्या कारण है कि आंसर सी होना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और ऐसा नहीं है कि ये कोई सवाल नया है, ये सवाल हम ऑलरेडी क्लास में करवाते हैं, है ना, ऑलरेडी क्लास में करवाते हैं। मैंने पूरा लिख दिया है कि ये कौन से बैच में, किस स्लाइड पर, कौन से लेक्चर में पढ़ाया गया है, कौन से बैच की बात कर रहा हूं। जेईई मेंस 2021 में भी ये सवाल आया है। अब एग्जैक्ट सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहा हूं, बट फैक्टर वही है, फैक्टर वही है। इस सवाल में क्या था कि उसने 0 के जस्ट बगल की बात कर ही नहीं रहा था, वो तो 0 से लेकर इंफिनिटी की बात कर रहा था। उसने पूरा एक इंटरवल दे रखा है, 0 से इंफिनिटी और 0 से माइनस इंफिनिटी। तो जब आप इसके डेरिवेटिव, मतलब पहले मॉड हटाकर फिर ये फंक्शन निकाला, डिफरेंशिएट किया, तो ये डिफरेंशिएशन, ये क्लास नोट्स है भाई, ध्यान रखना, अभी नहीं लिखा है मैंने, ये क्लास नोट्स है ऑलरेडी। ठीक है सर, 0 प्लस पर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा गया है, एफ डैश 0 प्लस कांट डिसाइड फ्लक्चुएटिंग सो फास्ट, फैक्ट नहीं है ये, फास्ट है, फ्लक्चुएटिंग सो फास्ट दैट वी कैन नॉट डिसाइड इट्स साइन, कि हम एफ डैश 0 प्लस का साइन ही डिसाइड नहीं कर सकते। ये बातें क्लास में ऑलरेडी हो चुकी है, और जो कि मैं करवा भी चुका हूं, और जेईई मेंस का सवाल है तो हर एक टीचर ने भी कराई होगी, जेईई मेंस 2021 का ही है। बट वहां पर एक इंटरवल था इतना बड़ा, तो हमें साफ साफ बता दो सर ये इसको मोनोटोनिक बोलने के लिए एक जैसा साइन होना चाहिए, तो नहीं बोलेंगे मोनोटोनिक, सीधा सीधा ऑप्शन डी टिक किया, है ना। फिर यहां आगे ये सेम सवाल हमने यहां पे भी करवाया है। ठीक है, जेईई मेंस 2023 में सेम टाइप का सवाल आया है, सेम टाइप का सवाल, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बस एडवांस में क्या किया गया है, एडवांस में क्या किया गया है सर, एडवांस वाले सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फैक्टर के साथ ये एक फैक्टर और जोड़ दिया गया है जिसका कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं सवाल में, बट ये चीज
जब आपने ऐड की तो इससे एक फायदा ये हुआ कि हमें फंक्शन की वैल्यू डिसाइड करने में मदद मिल रही है कि वैल्यू 2 से कम आएगी। तो ये सेम वाले जो सवाल है ये यहां पर भी करवाए गए हैं, यहां पर भी करवाए गए हैं, लिखा भी है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, रिमेंबर एज अ रिजल्ट, इसको ध्यान रखना, ऐसे सवाल वो पूछता है। अब की बार उसने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और ये सब ना बोल के, देखो इसमें भी लिखा हुआ है एफ डैश 0 प्लस ये वाली चीज ऑसिलेट करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, साइन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं सर, सारी बातें लिखी हुई है। बट अब की बार उसने 0 से थोड़े से बड़े पर वो इंटरवल बनाकर गेम खेल गया, समझे कि नहीं समझे, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ग्रे एरिया में चला गया। और इसमें आप बोलो कि सर इतनी कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और ऐसा किया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और रही बात जेईई एडवांस की, तो जो भी पेपर में सवाल आए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिसाइड और पढ़ाए गए हैं आपको बहुत अच्छे से, खुलकर एकदम एग्जांपल्स करवा करवा कर क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंट्रोवर्सी क्लियर हुई होगी। और लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि हर कंट्रोवर्सी से दूर रहें। बट यस, ये सवालों से रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है कि सर क्या कह रहे हैं, हम भी ध्यान रखें, हमें भी अगले साल एडवांस देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।